हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डेली करंट अफेयर सेशन में। आज 19 अप्रैल है। आज 19 अप्रैल का महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए जो है आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है करंट अफेयर में। करंट अफेयर में आज का पहला सवाल है कि हाल ही में रेलवे ने भारत में पहली बार किस ट्रेन में जो है एटीएम की शुरुआत की है। ठीक है, तो किस ट्रेन में जो है भारत में पहली बार एटीएम की शुरुआत हुई है। यानी कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं ट्रेन में, अगर आपके पास कैश नहीं है तो अब आप जो है एटीएम जो है ट्रेन में रहेगा, वहाँ से जो है आप कैश निकाल सकते हैं। तो ऐसा करने वाली कौन सी ट्रेन है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है, या फिर पंचवटी एक्सप्रेस है, या फिर राजधानी एक्सप्रेस है। तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो है पंचवटी एक्सप्रेस में जो है यहाँ पर एटीएम जो है लगाया गया है। तो पहली बार, ठीक है, तो भारत में पहली बार जो है ट्रेन में एटीएम किस ट्रेन में लगाया गया है? तो पंचवटी जो है एक्सप्रेस में जो है यहाँ पर एटीएम की शुरुआत की गई है भारत में पहली बार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2 अगर देखें, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से तेलंगाना राज्य का लक्ष्य किस वर्ष तक 20,000 मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पादन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रीन एनर्जी है यानी हरित ऊर्जा का उत्पादन जो है 20,000 जो है मेगावाट जो है करने का लक्ष्य कब तक का है? 2026 है, 2028 है, 2030 है, या फिर 2035 है। तो तेलंगाना राज्य जो है 2030 तक जो है 20,000 जो है मेगावाट जो ऊर्जा उत्पादन करेगा, वह जो है हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी जो है यहाँ पर उत्पादन करने का उसका क्या है लक्ष्य है। ठीक है, 2030 तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने अरब लोग जो है प्रदूषित जल का उपयोग करते हैं। WHO के अनुसार जो है कितने ऐसे जो है लोग ऐसे हैं जो कि प्रदूषित यानी कि प्रदूषित जल का यानी गंदा पानी जो है पीते हैं वो। ठीक है, 1 अरब लोग हैं, 2 अरब, 3 अरब, या फिर 4 अरब। अगर यहाँ बात की जाए WHO के अनुसार जो है तो वर्ल्ड में, दुनिया में 2 अरब ऐसे लोग हैं जो कि जो है यहाँ पे उनको साफ़ पानी की सुविधा नहीं है। ठीक है, वह प्रदूषित जल का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर अगर 4 की बात करें तो प्रश्न नंबर 4 पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हाल ही में अमेरिका ने चीन पर कितने प्रतिशत का जो है टैरिफ लगाया है। तो अमेरिका भी आपको पता है हर देश पे जो है टैरिफ लगा के जो है अपनी बाहुबली जो है साबित कर रहा कि मैं ही बाहुबली हूँ। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पे अमेरिका ने चीन पर कितने % का टैरिफ लगाया है? 115% लगाया है, 125% लगाया है, 145 या फिर 245% लगाया है। तो अभी जो है चीन पर जो है सर्वाधिक टैरिफ जो है वह अमेरिका लगा रहा है। ठीक है, देखो टैरिफ क्या होता है। टैरिफ मैं आपको समझा देता हूँ। टैरिफ यह होता है कि जैसे कोई सामान जो है चाइना में बनता है और वह जो अमेरिका में जो है वह जाके बिकता है। ठीक है, तो जब जो सामान यहाँ से अमेरिका जाता है ना, तो यहाँ पे जो है अमेरिकी गवर्नमेंट क्या है कि उस पर टैक्स लगा देती है, उसी को कहा जाता है टैरिफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब जो सामान यहाँ से 10 रुपये में बन के गया अमेरिका में, ठीक है, अब यहाँ पे पहले होता था वो 12 रुपये का बिकता था, लेकिन अब उस पर जो है यहाँ पे 245% इस पर जो है टैरिफ लगा दिया यानी टैक्स लगा दिया गया। तो अब जो सामान मिलता था 12 रुपये का, हो सकता है अभी सामान मिले यहाँ पे 24 रुपये का। तो यहाँ पे जो इसकी डिमांड है क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, लोग इसको ख़रीदना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वो सामान ऑलरेडी महंगा हो चुका है। तो ट्रम्प चाहते हैं कि जो भी चाइनीज़ कंपनियाँ हैं वो ऐसा करें कि जो सामान चाइना में बनाती है चाइना में ना बनाकर वो आके अमेरिका में बनाएं, जिससे क्या होगा अमेरिकियों को यहाँ पर रोज़गार मिले, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो है अमेरिका ने सर्वाधिक टैरिफ जो है चीन पर लगाया है। कितना % लगाया है? तो 245%। ठीक है, 245% जो है चाइना पर टैरिफ यहाँ पर लगाया गया है अमेरिका के द्वारा। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत जो है विश्व में डिजिटल डेटा में लगभग कितने % का योगदान देता है। अगर यहाँ बात करें भारत है वो विश्व में जो डिजिटल डेटा है उसका कितना % का योगदान देता है? 12% का, 18% का, 20% का, या फिर 25% का। तो अब ये बहुत बड़ी बात है कि भारत जो है विश्व में डिजिटल डेटा का लगभग जो है
20% योगदान देता है, यानी कि 20% वर्ल्ड का, जो बहुत बड़ा नंबर होता है 20%। लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि भारत की जो जनसंख्या है वो अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत ही बन चुका है, चाइना को पीछे हट चुका है। ठीक है, पीछे अगर भी सेंसस हो जाए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 2011 के बाद से यहाँ पर जनगणना नहीं हुई है। ठीक है, अगर अभी जनगणना हो जाती है तो भारत जो है चाइना को जनसंख्या के मामले में पिछाड़ देगा, और किसी के मामले में पिछाड़ ना पाए, लेकिन जो है यहाँ पर जनसंख्या के मामले में भारत को पछाड़ देगा। ठीक है, तो अगर यहाँ बात की जाए, प्रश्न कहा गया है कि भारत के डिजिटल डेटा में लगभग कितने % का योगदान देता है भारत, तो यहाँ पर जो है 20% का जो है यहाँ पर डिजिटल डेटा में योगदान देता है भारत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 6 अगर देखते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस तारीख को विश्व क्वांटम दिवस मनाया जाता है। तो ये ऐसे जो दिवस है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये या आपको पता होना चाहिए कि विश्व क्वांटम दिवस है। ठीक है, ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 14 अप्रैल को जो है विश्व क्वांटम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है, प्रश्न नंबर 7 अगर देखें यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में जो है आयुष जो है मंत्रालय ने कहाँ जो है कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम का एक विशेष सत्र आयोजित किया है। ठीक है, तो आयुष मंत्रालय ने कहाँ पर राष्ट्रीय जो है कर्मयोगी जनसेवा जो है कार्यक्रम का विशेष सत्र आयोजित किया है, गुजरात में किया है, दिल्ली में किया है, असम में या फिर महाराष्ट्र में किया है। तो यहाँ पे अगर मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय है, कहाँ पे जो है कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम में शुरुआत किया गया है, तो यहाँ पे जो है नई दिल्ली, कहाँ पे किया गया है, न्यू दिल्ली में किया गया है। ठीक है, दिल्ली में किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली में किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, अगर यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान पर संगोष्ठी जो है मेघयान 25 का कौन सा संस्करण जो है आयोजित किया है। ठीक है, तो मेघयान 25 का कौन सा संस्करण जो है अभी आयोजित किया गया है नौसेना ने मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान पर। ठीक है, यहाँ पर संगोष्ठी जो है का कौन सा यहाँ पर मेघयान संस्करण आयोजित किया गया है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर चौथा है। तो यह जो है कैसा नंबर का, यह जो है तीसरा नंबर का है। ठीक है, जिसमें क्या है भारतीय नौसेना ने मौसम विज्ञान और यहाँ पे समुद्र विज्ञान पर संगोष्ठी जो है मेघयान 25 का जो है तीसरा संस्करण आयोजित किया है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश में सर्वोच्च अदालत ने कांवरे की पंचखाल नागरिकता में चल रहे ईंट भट्टों को बंद करने का आदेश दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे भूटान है, भारत है, नेपाल है या फिर डेनमार्क है, तो ऐसा कौन सा कर रहा है, तो ऐसा जो है यहाँ पर नेपाल कर रहा है। ठीक है, तो नेपाल में क्या क्या कहा जा रहा है कि नेपाल जो है देश की सर्वोच्च अदालत ने कांवरे की पंचखाल, ठीक है, नगर पालिका में चल रहे ईंट भट्टों को यहाँ पर बंद करने का आदेश दिया। इससे क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा आपको पता होगा अभी हाल ही में कि नेपाल में बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन जो है बढ़ गया, इसीलिए जो ईंट भट्टे हैं उनको जो है यहाँ पर क्या किया गया, बंद करने का आदेश दिया गया है वहाँ की सर्वोच्च अदालत के द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नेपाल। ठीक है, अभी नेपाल में वहाँ पर जो अभी डेमोक्रेटिक, वहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन वहाँ पर अब राजशाही की जो है मांग उठ रही है। ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि राजा जो पहले थे वही ठीक थे, जो अभी गवर्नमेंट आई है वो सिर्फ अपने हित के लिए काम कर रही है, जनता के हित के लिए काम नहीं कर रही है। तो ये भी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर अगर 10 की बात करें यहाँ पे, हाँ प्रश्न नंबर अगर यहाँ पे 10 की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हाल ही में कहाँ जो है 15वां जो है ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। जो ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स की जो 15वीं जो है कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई, ओमान में हुई है, ऑस्ट्रेलिया में हुई है, ब्राज़ील में हुई है, सीरिया हुई है। आपको पता होगा कि जो ब्रिक्स है ना, इससे पहले ब्रिक्स में क्या होता था कि ब्रिक्स में जो है 5 देश हैं, देखो BRICS, बी से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया,
सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसे से क्या बना था आपका ब्रिक्स बना था। अब जो कंट्री है ना, इन्हीं के जो है जो कंट्री हैं इसमें मेंबर हैं, उन्हीं के यहाँ आयोजित कराया जाएगा। तो ओमान जो है, जैसे ओमान है, ऑस्ट्रेलिया है, सीरिया, ये इसके यहाँ इसकी जो है मेंबर कंट्री नहीं है, तो यहाँ पे आयोजित कैसे होगा। तो यहाँ पे जो 15वीं जो ब्रिक्स की कृषि मंत्रियों की बैठक हुई है, कहाँ पे हुई है, वह ब्राज़ील में हुई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि प्रतिवर्ष जो है किस तारीख को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। तो विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, तो यह जो है 18 अप्रैल को जो है यहाँ पर विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि कल ही जो है विश्व धरोहर दिवस मनाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो किस राज्य में जो है पहली बार खेलो इंडिया यूथ जो है गेम 2025 आयोजित किया जाएगा। महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा, बिहार में, गुजरात में या फिर गोवा में। तो ऐसा जो है पहली बार जो है बिहार में किया जा रहा है, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन पहली बार जो है यहाँ पे बिहार में होने जा रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में आ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू किया। जो वो सैन्य अभ्यास इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, पीसीएस हो या फिर आरओ हो। तो हाल ही में जो है भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है कहाँ पर शुरू किया गया है। चेन्नई में शुरू किया गया है, पुणे में, नासिक में या फिर नागपुर में। तो यह जो है सैन्य अभ्यास जो है भारत और जो है उज्बेकिस्तान के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है पुणे में किया गया है। कहाँ पे, पुणे में जो है इसका जो है ये अभ्यास जो है शुरू किया गया है, ठीक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में किस अभिनेता को चीन में मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में किसे सम्मानित किया गया है, किस अभिनेता को यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पता होगा किसको सम्मानित किया गया है, शाहरुख खान को, अमिताभ बच्चन को, सलमान खान को या फिर आमिर खान को। तो कॉमेडी में जो है मकाऊ यानी कि चाइना में, ठीक है, चीन में जो है मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में जो है आमिर खान को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी फॉर दिल्ली हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। आपसे यहाँ पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य में उत्खनन के कारण सबसे ऊंची जैन मूर्ति खतरे में है। तो किस राज्य में जो है उत्खनन से क्या हुआ है कि जैन जो मूर्ति है वह खतरे में है। राजस्थान में है, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर मध्य प्रदेश में। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो किस राज्य में जो है उत्खनन के कारण जो है सबसे ऊंची जैन मंदिर जो है मूर्ति जो है वह खतरे में है। राजस्थान में, कर्नाटक पे, मध्य प्रदेश में या फिर तेलंगाना में। तो ऐसा जो है कहाँ पे, तेलंगाना राज्य में, ठीक है, खतरे में है। एक मूर्ति जो है वह जो जैन की मूर्ति है वह खतरे में है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या हो रहा है, उत्खनन का कार्य चल रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है। ये जो है अब थोड़ा आपका जो स्टैटिक है, हमने पहले लगभग 15 प्रश्न जो करंट के डिस्कस किए, अब लगभग 5 प्रश्न ऐसे हैं जो स्टैटिक से डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है। आपको बताना है कौन सा क्षेत्र है, ठीक है। वह जो है कांगड़ा घाटी या फिर मराठवाड़ा या फिर तटीय आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर बंगाल का इलाका। तो जो ये मराठवाड़ा क्षेत्र है ना, यह जो है शुष्क जो है यानी कि ड्राई, यहाँ पे बात की जाए शुष्क कृषि यानी कि ड्राई एग्रीकल्चर के लिए क्या है यहाँ पे उपयुक्त माना जाता है, ठीक है, मराठवाड़ा क्षेत्र, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 17 अगर देखते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ऐसी कौन सी नदी है जो पूर्व से जो है, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सी नदी जो है यहाँ पर पूर्व से यानी कि पूर्व से जो है पश्चिम की तरफ बहती है, आपको बताना है। तो गोदावरी, आपको पता है गोदावरी तो जो है भैया ईस्ट की तरफ बहती है। कृष्णा भी ईस्ट की तरफ बहती है, लेकिन ताप्ती जो है, ताप्ती देखोगे
तो वह जो है ईस्ट की तरफ न बह के वह वेस्ट की तरफ यानी कि पश्चिम की तरफ बहती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर। और महानदी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो है बंगाली खाड़ी में जो है अपना वाटर डिपॉजिट करती है, ठीक है, गिराती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताप्ती और नर्मदा नदियाँ ऐसी हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं और जो है वह ईस्ट से वेस्ट बहती हैं यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है। नर्मदा और तापी जो नदियाँ हैं, ठीक है, वो भ्रंश घाटी में बहती हैं। भ्रंश घाटी का मतलब होता है कि जो ये दोनों क्या है, माउंटेन है, माउंटेन के बीच में ये बहती हैं, ठीक है। नर्मदा और तापी जो है दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी में बहती हैं और वह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पे है कि कौन सी नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो वह जो है ताप्ती नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जीवाश्म ट्रांसजेनिक तकनीक से संबंधित नहीं है। ऐसा कौन सा जीवाश्म जो है ट्रांसजेनिक जो है तकनीक से संबंधित नहीं है? यहाँ पे है, यहाँ है डॉली भीड़ है, ठीक है, या फिर बीटी कपास है, या फिर बीटी बैंगन है, या फिर गोल्डन चावल है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि जीवाश्म यहाँ पर ट्रांसजेनिक तकनीक से संबंधित कौन सा नहीं है, जो डॉली भीड़ है, डॉली भीड़ जो है जीवाश्म जो है ट्रांसजेनिक तकनीक से संबंधित नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है गहन कृषि प्रणाली के अंतर्गत उगाई जाती है, ठीक है। तो गहन जो है कृषि प्रणाली के अंदर उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? ज्वार है, बाजरा है, धान है, या फिर तुआर है, ठीक है, तुआर, ठीक है, या तूर कह सकते हैं। तो ये जो है कौन सी है? गहन। तो इसमें कौन सा है? तो आपका तुआरी से आप तूर भी कह सकते हो, अरहर भी बोलते हैं ना, कहीं कहीं तूर बोलते हैं, ठीक है, या तुआर बोलते हैं, या फिर अरहर बोल देते हैं, ठीक है। अरहर दाल जो आप खाते हो ना, उसी को यहाँ पर तुआर बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ कह रहा है कि गहन कृषि प्रणाली के अंतर्गत उगाई जाती है। तो आपकी कौन सी है? आपकी यहाँ पे ये आपका धान है, ठीक है। धान जो है आपका कौन सा है? ये है जो है गहन कृषि प्रणाली के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पैडी यानी कि धान हो जाता है, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न क्या है? आज का अंतिम प्रश्न की बात करें यहाँ पे, तो आज का अंतिम प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। आज का अंतिम प्रश्न क्या है? आज का अंतिम प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किस भारतीय नेता का प्रसिद्ध नारा था, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा यह किसका नारा था? बाल गंगाधर तिलक का था, महात्मा गांधी का था, सुभाष चंद्र बोस का था, या फिर लाला लाजपत राय का। अब देखो, करो या मरो किसने नारा दिया? करो या मरो महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। नेताजी ने क्या कहा था? नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा बोला था। और बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था कि स्वराज जो है मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए हो जाता है, ठीक। ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास में हमने जो है करंट अफेयर और स्टैटिक्स से प्रश्न डिस्कस किए। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इन 20 सवालों में कितने प्रश्न ऐसे हैं जो आपने जो है यहाँ पर सही किए हैं, उसके उत्तर दिए हैं, ठीक है। अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो आप जो है स्टेट पीसीएस क्लासेस जो है टेलीग्राम चैनल पर को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसकी PDF जो है आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी मेहनत लगती है करंट अफेयर बनाने में, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।